तो दोनों ही मनुष्य हैं, पर आप बताइए सोच करके इनमें से मनुष्य कहलाने के योग्य कौन है? जो माँ का अपमान करता है वो, या जो माँ का सम्मान करता है वो? बताइए कौन है? मनुष्य किसे कहेंगे आप? कभी कभी आप कहते हैं कि ये मनुष्य के रूप में हैवान है, शैतान है, आप ही कहते हो कभी कभी किसी किसी को। तो मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है ना मैया जी? ओ मैया ध्यान दे दो। मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। तो आपसे हमने क्लियर कर लिया कि आप मनुष्य हैं या नहीं, इंसान हैं या नहीं। इंसान किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान, मनुष्य। अच्छा एक बात बताओ, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला देंगे तो दूध की शुद्धता कम हो जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? हो जाएगी। पानी मिल गया। अच्छा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना गोल्ड कितने कैरेट का होता है? बताइए। हाँ? कितना? 24। मैया आपको पता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अच्छा सोने में थोड़ा सा पीतल मिला दो, तांबा मिला दो तो कैरेट गिर जाएगा। 23 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 16 कैरेट। क्या मिला दिया? तांबा मिला दिया, कुछ भी मिला दो तो उसकी शुद्धता कम हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मिलता है तो मनुष्य की शुद्धता भी कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि 124 कैरेट मनुष्य कौन है? आप में से कोई 24 कैरेट मनुष्य है? मिलावट हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, छल, क्या क्या नहीं भरा आज के इंसान के भीतर। बात बात में असत्य बोलता है, बात बात में मुकुरता है। क्या बताएं हम आपको भक्तों? हम आपसे केवल पूछना चाहते हैं कि आप कितने कैरेट के हैं? आपके अंदर मनुष्यता कितने % बची है? आप में से क्या कोई शुद्ध मनुष्य है? आप में से कोई हो तो बताओ, शुद्ध बचा? चलो ये बताओ कितने % मनुष्य हो आप? 100%, 80%, 70%, 50, 25, 20, 10, 5 या 2? कितने % हैं? आज हम लोग कहते जरूर हैं कि हम मनुष्य हैं। ना मेरी माँ, ना भैया जी, आप मनुष्य तो हो पर मनुष्यता केवल 2% ही बची है। 98% तो मिलावट है। इसलिए हम इंसान होकर भी इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इंसान बनिए। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा आप मनुष्य हो ना, क्लियर हो गया। अब ये बताओ मनुष्य हो तो मनुष्य का धर्म क्या है? क्या धर्म है मनुष्य का? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
परहित, मनुष्य का धर्म क्या है? हित करना लोगों का, हित करना मनुष्य का धर्म है। सेवा करना मनुष्य का धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। क्या है मनुष्य का धर्म? मनुष्य किसे कहते हैं? सत्य बराबर तप नहीं, जिसके अंदर सत्य है वो मनुष्य है। जिसके अंदर दया है वो मनुष्य है। और 24 कैरेट के तो केवल भगवान राम ही थे, कृष्ण ही थे, बाकी हम सब तो मिलावटी हैं। तो हम मनुष्यों का धर्म क्या है बताओ? मनुष्य का धर्म क्या है? कोई आपसे पूछेगा क्या जवाब दोगे? हमने बताया, बताओ क्या है मनुष्य का धर्म? क्या है बोलो? क्या है धर्म मनुष्य का? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अर्थात मनुष्य का धर्म है लोगों की सेवा करना, और धर्म न दूसर सत्य समाना। अर्थात मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। क्या है धर्म मनुष्य का? सत्य बोलना। कोई आपसे पूछेगा कि मनुष्य का धर्म क्या है, क्या जवाब देंगे? सत्य ही हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा धर्म है। तो अब आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो सदा सत्य बोलते हैं? जो सत्य बोलता है वही धर्मात्मा है, बाकी सब पाखंडी। हाँ? लोग कहते हैं ना बाबा बड़ा पाखंडी है। केवल बाबा पाखंडी नहीं है, हर वो व्यक्ति पाखंडी है जो असत्य बोलता है। हर वो व्यक्ति पाखंडी है जो असत्य बोलता है। अच्छा, असत्य बोलना भी पुण्य होता है कब? जहां आपका कोई स्वार्थ ना हो, किसी की रक्षा करने के लिए, जान बचाने के लिए यदि आपको असत्य बोलना पड़े तो आप असत्य बोल सकते हैं। किसी गाय की रक्षा करने के लिए आपको असत्य बोलना पड़े तो आप असत्य बोल सकते हैं। अपने धन की, आपका पूरा धन लुट रहा हो और आपके एक असत्य बोलने से यदि आपका धन बच रहा हो तो एक असत्य बोल देना चाहिए। किसी लड़की का विवाह आपके असत्य बोलने से हो रहा हो तो वहां पर विवाह करने के टाइम बोल सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि 8 जगह है स्त्री सुनर्म विवाहे चावृत्यर्थे प्राण संकटे, यहां झूठ बोल देना चाहिए। पर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में रोज नहीं आती। पूरी जिंदगी में कभी एक बार आई होगी जहां झूठ बोलना जरूरी है, बाकी रोज तो जरूरी नहीं है ना। झूठ आप वहां बोलिए जहां आपका बिल्कुल स्वार्थ ना हो। यदि आपने अपने स्वार्थ के लिए झूठ का आश्रय लिया तब तो आप पाप के भागी हैं और पाखंडी हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? पाखंडी। तो बताइए, आज के बाद कौन कौन सदा सत्य का मार्ग चुनेगा? कभी असत्य नहीं बोलेंगे? हाथ उठा के हमें बताओ, कौन कौन आज से सदा सच बोलेगा? हाथ उठाओ। मैया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। कोशिश करिएगा कि सदा सदा सच बोलें, सत्य बोलें। सत्य बराबर तप नहीं। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारा तो व्यापार है, हम व्यापारी हैं, अब हमें तो झूठ बोलना ही पड़ता है। हमने कहा भाई कि तुम व्यापारी हो, तुम्हारी दुकान है, तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। हमने कहा झूठ बोलने से तुम्हारी दुकान इतनी चलती है तो सोचो सच बोलना शुरू कर दोगे तो भगवान और कितनी चलाएगा। विडंबना तो ये है ना कि आपको असत्य पर भरोसा है
परंतु सत्य पर भरोसा नहीं है। आप कहते हैं, आपने ये थिंकिंग बना ली है, आपने ये सोच बना ली है कि हमें झूठ ही बोलना है। अब जिसने सोच ही बना ली है उसका इलाज क्या है? आपने अपना नजरिया ही बना लिया है, हमें झूठ ही बोलना है। आप सदा संकल्प लेकर घर से निकलो कि प्रभु कभी असत्य ना बोलना पड़े। यदि सच बोलने से मुझे 2 रुपए का नुकसान होता है तो मुझे नुकसान सहन है, पर असत्य बर्दाश्त नहीं है। कम से कम तुम भगवान के घर जाओगे तो कम से कम मुंह दिखा पाओगे। भगवान पूछेगा क्या कमाया, तो कह देना कि प्रभु मैंने सत्य की पूंजी कमाई है, वही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। एक बात बताओ, माना कि आपने झूठ बोलकर 20,000 रुपए कमा लिए, तो मुझे ये बताइए कि वो 20,000 कितने दिन तक चलेंगे आपके? कितने दिन चलेंगे? कभी खत्म होंगे कि नहीं? हाँ या ना? कभी खत्म होंगे? होंगे, बोलो मेरी मां, होंगे। झूठ बोलकर यदि मैंने 20,000 कमाए, 50,000 कमाए, तो वो 50,000 खत्म हो जाएगा, पर मैंने झूठ बोला है, वो झूठ खत्म नहीं होगा, उसका फल मुझे जाकर भोगना पड़ेगा, या तो यहीं या तो वहां। भगवान सबका हिसाब रखता है, सबका हिसाब, पाई पाई का हिसाब रखता है मेरा कन्हैया, है ना? हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे दाता की दुकान में सब लोगों का खाता। आपका खाता, आपका खाता, सबका खाता कहाँ है? ईश्वर के पास। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। और बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छा ये बताओ, आपकी किस्मत किसने बनाई? बताओ, आपकी किस्मत कौन बनाता है? किस्मत भाग्य कौन बनाता है?
मैया आप बताओ, आपकी किस्मत किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान ने। ऐसा आप कह रहे हो। हमारी किस्मत किसने बनाई? भगवान किसी की किस्मत नहीं बनाता। हर व्यक्ति खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। अच्छा एक बात बताओ, पटना हाई कोर्ट है कि नहीं? हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी और किसी को वाइज्जत बरी कर दिया। तो जिसको वाइज्जत बरी किया, क्या उससे जज साहब की कोई दोस्ती थी? और जिसको फांसी पर लटकाया, क्या उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थी? बताइए। तो जज ने किसी को फांसी की सजा क्यों दी भाई, और किसी को बाइज्जत बरी कर दिया? तो जज किसी को फांसी नहीं देता, जज तो अपना जजमेंट सुनाता है। उसके गुनाहों ने ही उसको फांसी तक पहुंचाया है। जज तो केवल जजमेंट दिया है। बताइए सही है या गलत है? यदि गुनाह ना करता तो क्या जज फांसी देता? तो जज ने फांसी नहीं दी, उसके गुनाहों ने ही उसको फांसी तक पहुंचाया। सही है? हाँ या ना? बिल्कुल सही है। जज तो निर्णय लेता है, ऐसे ही ईश्वर जज है। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या? भगवान क्या है? भगवान जज है। वो किसी को फांसी नहीं देता, वो किसी को दुख नहीं देता। जज जबरदस्ती किसी को जेल में डाल सकता है? बताइए, है हिम्मत जज के अंदर कि वो जबरदस्ती किसी को जेल में डाल दे, फांसी दे दे? ना मेरी माँ, ना भैया जी, जज किसी को जबरदस्ती फांसी नहीं दे सकता। उसने कोई गलती गुनाह किया होगा। ऐसे ही आपके जीवन में जितने दुख हैं, ये परमात्मा ने नहीं दिए। आपने कभी ना कभी कोई गलती की होगी, जिसका परिणाम इस जन्म में आपको ईश्वर दे रहा है। वो तो जजमेंट है, जज दे रहा है। वो जजमेंट दे रहा है कि आपको इतना अच्छा मिलेगा, इतना बुरा मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतना। उसकी तराजू में वो तौल तौल कर देता है, इतना सुख और इतना। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं और लक्ष्मण जी ये बात कह रहे हैं। एक बात बताइए, एक राजा था। उस राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ बगीचे में बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं, पके पके, जाओ ताजे ताजे पके पके फल तोड़ करके लाओ। 3 मंत्री थे, तीनों मंत्री चले गए। राजा ने सबको झोला दे दिया और तीनों मंत्री गए। एक मंत्री ईमानदारी से पेड़ पर चढ़कर ताजे ताजे फल तोड़ने लगा। दूसरा मंत्री थोड़ी आलसी था, उसको लगा बढ़िया हवा चल रही है, थोड़ा आराम कर लूं, तो वो नीचे लेटा और लेटा तो उसकी नींद लग गई। और तीसरा तो बड़ा पंचायती था, वो वहां का जो रक्षक था, माली, उस माली से बात करने लगा, कितने पेड़ हैं, कितना खर्चा है, कितनी इनकम है, सब पूछने लगा। ये सब करते करते टाइम बीत गया। राजा ने सबको टाइम दिया था कि तुम्हें इस निश्चित समय में वापस आना। 5 घंटे माना कि दिया था, 3 घंटे बीत गए। अब जिसने चढ़ करके ताजे ताजे फल भरे, उसके तो फल बढ़िया हो गए। अब दूसरा सो रहा था, जागा तो 3 घंटे बीत गए, 2 घंटे में ताजे फल तो भर नहीं सकता, तो वो नीचे जो हवा से गिर चुके थे उन्हीं को भर लिया। और तीसरा पंचायत करने में इतना बिजी हो गया कि भूल गया कि मैं आया क्यों। बाद में पता चला, और जब तक गया तो वहां जमीन में भी पड़े फल नहीं मिले। तो उसने क्या किया, नीचे मिट्टी भर ली, पत्थर भर लिया, और जो फल मिल गए उनको ऊपर सजा लिया। झोला तैयार, तीनों का झोला तैयार हो गया। राजा के सामने गए, राजा साहब झोला तैयार है, आज्ञा करो, क्या करना है। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया और राजा ने कहा, इन तीनों को जेल में डाल दो, तीनों को जेल में डाल दो, और खाने को वही देना
जो इन्होंने झोले में भर रखा है। इनको खाने में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जो खुद इन्होंने भर रखा है। तो एक ने तो बढ़िया ताजे ताजे फल भरे थे, तो वो तो बढ़िया 2 सवेरे खाता, 2 शाम को खाता और राजा को धन्यवाद देता कि आपने हमें रेस्ट करने का मौका दिया। और दूसरा आदमी जो जमीन में गिर गए थे वो फल भरा, तो वो फल कुछ सड़े थे कुछ ताजे थे, तो वो सड़े फल खाया तो 2-3 दिन में बीमार पड़ गया। अब मजबूर था कि खाए क्या, और विडंबना तो तीसरे की थी जो पंचायत कर रहा था। अब वो मिट्टी पत्थर भरा था, वो मिट्टी पत्थर खाए, तीसरा भूखा मर गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि तीसरा प्राणी भूखा मर गया तो उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? आपसे जवाब चाहता हूं मैं, आप बताइए। मैया आप भी बताओ। वो तीसरा आदमी जिसने मिट्टी पत्थर भर रखा था वो भूखा मर गया। दिन 2 दिन तो चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला, फिर कब तक भूखा? प्राण निकल गए। बताइए उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? कौन है मैया? इनको जगाओ, सो रही है ये हाँ जागो, सोती हो मैया? रात को काम ज्यादा पड़ गया होगा। हाँ, घर के काम भी तो रहते हैं। सोना मत, यहां से हम देखेंगे आपको कि कौन जाग रहा है, सो रहा है। बताइए उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन? वो खुद। और दूसरा व्यक्ति सड़ा फल खाया तो बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन? वो खुद। और तीसरा आदमी बड़ा स्वस्थ है, खुश है, राजा को धन्यवाद कह रहा है कि आपका बहुत धन्यवाद, उसकी खुशी का जिम्मेदार कौन है? बोलो। वो खुद। आपके सुख का, आपके दुख का जिम्मेदार भगवान नहीं होता, आप स्वयं आपके सुख और दुख के जिम्मेदार। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। दोष दुनिया को क्या दें? हाँ? एक राजा ने 3 मंत्रियों को बगीचे में भेजा। वो राजा कोई और नहीं, भगवान ही वो राजा है। और हम जैसों को बगीचे में भेजता है, ये संसारिक बगीचा है, और कहता है जाओ फल तोड़ कर लाओ, अर्थात अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने भेजा है। पर कोई यहाँ आकर अच्छा कर्म करने में लग जाता है तो अच्छा फल समेट लेता है, और कोई आकर सो जाता है, अर्थात आप लोग भजन कम करते हो, सोते ज्यादा हो, काम कम करते हो, सोते जा। कई लोग सोने में मस्त हैं। और तीसरे बड़े परेशान हैं पंचायती लोग। चबूतरे में बैठ जाना 4 लोगों के बीच में, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पंचायत करके व्यर्थ में। आप लोग ही कितनी बकवास करते हैं, पड़ोसी ऐसा है, फलाना ऐसा है, दुनिया। क्या करना आपको? आप अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्या किसी का फायदा होना है इससे? आप अपना समय दूसरों की आलोचना में गवा रहे हैं, आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे दूसरों का नुकसान नहीं है। बहुओं का काम है सास की बुराई करना, सासों का काम है बहुओं की बुराई करना। बेचारी यही काम करने में दिन भर गुजार देती, दूसरा कोई काम ही नहीं है। इनसे फ्री हो तो दूसरा सोचें। सारी समस्याएं यही है। और होता क्या है, भगवान ने तुम्हें भेजा है अच्छा अच्छा कर्म करके अच्छा अच्छा फल पाने के लिए, पर यहाँ हम लोग व्यर्थ में समय गवा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब जाओगे ना तो आपके हाथ में केवल राम नाम का धन आपके साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, ये शरीर चिता तक साथ देता है, घर परिवार वाले शमशान तक साथ देते हैं। आपका धर्म ही यहाँ से आपके आगे साथ चलता है, वही आपका संगी और साथी होता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। इसलिए धर्म कर लीजिए, धर्म की पूंजी इकट्ठी कर लीजिए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब मिट जाएगा। तो मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना,
शास्त्र बहुत हैं, सार क्या है? बोले राम नाम ही शास्त्रों का सार है। सबसे बड़ा सार क्या है? सबसे बड़ा सार क्या है? सार है राम का नाम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सीताराम सीताराम कहते रहिए और राम जी जैसे रखें वैसे ही रहिए। और क्या करिए? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो। जरा मेरे साथ बोलिए, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे सौंप दी? बताओ, अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे दे दी? भगवान श्री कृष्ण को। आप भी अपने जिंदगी की डोर भगवान के चरणों में रख दीजिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो
नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। राम जी कहते हैं कि यदि अहंकार करोगे तो सम्मान नहीं पाओगे, और सरल बनोगे तो मैं माला माल कर दूंगा। किया अभिमान तो फिर, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा मेरे प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आवाज आ रही है पीछे वाले भक्तों? आवाज आ रही है बढ़िया? किस किस को आ रही है आवाज? पीछे आ रही है? मैया आपको आ रही है आवाज? आ रही है? हाथ उठाओ। आ रही हो तो अच्छी आ रही है? नहीं आ रही हो तो बोलना। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, हो चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे राम जी। भागवत की पावन चर्चा श्रवण करते हैं। भाई साहब आप बात मत करिए फोन से, काम पे ध्यान दीजिए अपने। कल कौन चला रहा था साउंड? कल कौन चला रहा था? बोलो राधे राधे। भागवत एक बहुत विशाल ग्रंथ है। भागवत शुरू कहां से होती है? बोले महाभारत के युद्ध से। महाभारत का पावन युद्ध, ठीक है, बढ़िया, वहां से भागवत प्रारंभ होती है। महाभारत में कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष हैं, कौरव और पांडव।
कौरव कितने हैं? 100। पांडव कितने हैं? कितने मेरी माँ? पांडव कितने थे बताओ? आप आगे बैठी हो ना, आपसे पूछ रहे हैं। बताओ पांडव कितने थे? नहीं, इनसे पूछो कितने थे, इनसे कितने थे बताओ। अच्छा महाराज जी मैं गिन के आती हूँ। कितने थे? 5 पांडव थे। 100 कितने थे? 100 कौन थे? कौरव। अच्छा भगवान पांडवों के साथ थे या कौरवों के साथ? पांडवों के साथ। 99 कौरव मर गए, एक बचा दुर्योधन। भीम भैया ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली। दुर्योधन चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हाँ चीख रहा। सूत जी कहते हैं भगवान ने 24 अवतार लिए। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, शुभधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण प्रमाण। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि मैं तब क्या था, अब क्या हूं। इसके बाद भागवत की रचना व्यास जी ने नारद जी के कहने से करी। और प्रसंग क्या लिखा कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे थे और दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ दी। रात्रि के अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन बताओ मैं आपकी किस विधि से सेवा करूं, बताओ। दुर्योधन कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं, बस मरा हुआ देखना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। दुर्योधन खुद मर रहा था पर मरते मरते भी वो पांडवों को मरा हुआ देखने की इच्छा रखता था। जो व्यक्ति दुष्ट होते हैं ना, वो मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचते। ओला कैसा होता है? ओले गिरते हैं ना कभी कभी। ओला जब गिरता है ना तो खुद भी नष्ट होता है और साथ में फसल को भी नष्ट करता है। खुद नष्ट होना और फसल नष्ट करना। ऐसा ही व्यक्ति जो स्वयं दुष्ट होते हैं ना, वो खुद नष्ट होते हैं और मरते मरते दूसरों का भी बुरा करते हैं। दुर्योधन ऐसा ही था, ओला कह सकते हैं दुर्योधन को। 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा को भेज दिया दुर्योधन ने। शायद दुर्योधन भूल गया कि पांडवों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण हैं। कौन मारेगा उन्हें जिनकी रक्षा का संकल्प स्वयं भगवान ने लिया। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने। अब भगवान ने देखा कि पांडवों को मारने अश्वत्थामा आ रहा है। पांडव तो सो रहे हैं गहरी नींद में। तब भगवान ने अर्धरात्रि को पांडवों को जगाया और कहा कि तुम्हारे लिए ये जगह उचित नहीं है। 5 पांडवों को उठाया और भगवान ने दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 पांडवों का एक। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, तो एक साथ वो 5 पांडवों के साथ नहीं रहती थी। उसका नियम था कि 1 वर्ष तक एक युधिष्ठिर के साथ, फिर 1 वर्ष तक अर्जुन के साथ, फिर 1 वर्ष तक भीम के साथ, 1 वर्ष तक नकुल और सहदेव के साथ। ऐसा बटा हुआ था। वो द्रौपदी 5 पतियों का एक पुत्र उसने जन्म दिया था। वो 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने आकर 5 बच्चों का सिर काट दिया। भगवान ने पांडवों को उठाकर दूसरी जगह पे रखा। पांडव बच गए, क्योंकि जिसे बचाने वाले भगवान हो उसे मार कौन सकता है। हाँ, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी,
प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पांचों बच्चों को सिर काट दिया अश्वत्थामा ने। सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन देख मैंने पांचों का सिर काट दिया, पांचों को मार डाला। पांचों पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने देखा मित्र ये पांडव नहीं, तुमने पांडवों के पुत्र को मार दिया। अरे ये पांडव है? ना ना, ये पांडव जैसे दिखते हैं हूबहू, बट पांडव नहीं है। अब तो दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हो गया कि पांडव नहीं ये पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भक्तों, अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं बचूंगा नहीं, भागा अश्वत्थामा, चल पड़ा प्राण बचाकर। भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन दौड़ पड़े और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। पाहि पाहि, चरणों में गिर पड़े अर्जुन। हे प्रभु, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मुझे मारने के लिए, मेरी रक्षा कर लो। भगवान बोले कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाल देना चाहिए, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा के केस पकड़े, हाथों को बांधकर, पांव को बांधकर द्रौपदी के समक्ष रख दिया। द्रौपदी, तेरे बच्चों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, तुझे जो सजा देनी है तू इसे सजा दे दे, जो भी दंड देना है तू इसे दंड दे दे। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ पांव बंधे हैं। द्रौपदी ने जाकर हाथ खोले, पांव खोला और अश्वत्थामा से हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा, गुरुजी आप यहां से चले जाइए। अर्जुन बोले, द्रौपदी इसने तेरे 5 बच्चों को मार डाला है, क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। इसकी मां, इसके पिता मर चुके हैं गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में, अब इसकी मां इसके भरोसे है, यदि इसे भी मार दोगे तो इसकी मां अनाथ हो जाएगी। मैं जानती हूं कि बच्चों के मरने का दर्द क्या होता है, मेरे 5 बच्चे मर गए, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? द्रौपदी ने कितनी बढ़िया बात कह दी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। मेरी मां, दया हमें कब तक करना चाहिए? जब तक शरीर में प्राण है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा पाप क्या है? अहंकार। पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में, जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपनी दया नहीं छोड़नी चाहिए। सोचिए, द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए और हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी द्रौपदी कहती है इस हत्यारे को छोड़ दो। इतनी दया किसी के अंदर हो सकती है?
इतनी दया द्रौपदी के अंदर थी, इसलिए तो भगवान ने द्रौपदी को बहन कहा, इसलिए तो द्रौपदी की भगवान ने लाज बचाई, इसलिए तो भगवान द्रौपदी के सहारा बनकर आते हैं। जो भगवान पर यकीन करता है और जो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता, पग पग में भगवान उसका साथ निभाते हैं। इसका उदाहरण पांडव है, द्रौपदी है। आप सत्य को छोड़ देंगे तो ईश्वर आपको छोड़ देगा। आप धर्म को पकड़कर धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करता है। आजकल के लोगों का ईमान लोगों ने बेच दिया। आज किसी को 10 रुपए दे दो और कहो कि 10 झूठ बोलना है, तो वो 10 रुपए में 100 झूठ बोलने को तैयार है। पैसे की वैल्यू है, पर आप सत्य को समझ नहीं पाए, समय को, वक्त को समझ नहीं पाए। पागल कर दिया है इस लोभी जमाने ने। द्रौपदी एक मां है ना, और मां तो ममता की मूर्ति होती है। मां ममता की मूर्ति है, और भला द्रौपदी अपने ममत्व को कैसे छोड़ दे? बताओ भक्तों, मां किसे कहते हैं? अच्छा, पुरुष को कभी मां कह सकते हैं क्या? पुरुष कभी मां बन सकता है? हाँ या ना? क्या पुरुष कभी मां बन सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं। आप लोगों ने समझ रखा है कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है बस वही मां है, और जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म नहीं दिया वो मां। आप बच्चे से मां को कंपेयर करते हैं, मेरी मां। भक्तों, जिसने बच्चे को जन्म दिया वो मां है, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर ममता होती है, जिसके अंदर करुणा होती है, उसे ही मां कहा जाता है। भगवान कृष्ण पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष है ना। उस पुरुष को हम सभी कहते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बताइए, भगवान को मां कहा गया है कि नहीं? कभी कभी जिसकी मां मर जाती है और एक पिता ही अपनी बेटी और अपने बेटे को पालता है ना, तो वो बेटा कभी कभी कहता है कि मेरा बाप ही मेरी मां है और मेरा बाप ही मेरा पिता है। एक पुरुष ही मां बनकर अपने बच्चों की सेवा करता है, रक्षा करता है, पालन करता है। तो आज आप समझ लीजिए कि जिसने बच्चे को जन्म दिया, मां किसे कहते हैं? मां मतलब ममता। जिसके अंदर ममता हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर सबके प्रति प्रेम हो, वही तो मां है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली